हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कंप्यूटर अकेडमी में। मेरा नाम हिमांशु कपूर है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फुल फॉर्म्स। आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसमें इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में 10 नंबर की कंप्यूटर आनी है। 10 नंबर की कंप्यूटर में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो फुल फॉर्म से रिलेटेड होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो फुल फॉर्म लेकर आया हूँ, एब्रीविएशन जिसे भी कहते हैं, वो 200 प्लस लाया हूँ। और इस बार वर्दी पक्की आपकी है अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, प्रैक्टिस सेट 5 दिए हैं, सारे के सारे PYQ बेस्ड हैं। SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने आए हैं सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं वो। और ये भी मैं आपको जो लाया हूँ ये भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और इनको मेरी माने तो इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले इनको अच्छे से रट लीजिएगा ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें और आपके सामने फुल फॉर्म आए तो आप एकदम ही सीधा उसको क्लियर करके अपना आगे चलें और अपना टाइम बचाएं अदर सब्जेक्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म्स। देखिए, तो पहली फुल फॉर्म है BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये आपके जो कंप्यूटर होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर के स्विच ऑन करते हैं जो कि आपके सर्किट बोर्ड में लगा होता है, आपके स्विच जो लगा होता है वहाँ से जैसे आप ऑन करते हैं तो आपके मदरबोर्ड के अंदर एक सिस्टम ऑपरेट होना चालू हो जाता है, वो होता है BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जो चेक करता है कि सारे जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी इसके जो भी आपके पार्ट्स हैं वो सारे वर्किंग हैं या नहीं है। ठीक है। तो अगला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको अच्छे से पता है CPU क्या होता है, उसका काम क्या होता है। इसके जो 2 पार्ट होते हैं यहीं पे नीचे लिखे हुए हैं, ALU और CU, ओ सॉरी 3 पार्ट, MUB। ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैथमेटिकल जितने भी आपके न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल जितने भी आपके कैलकुलेशन या जो भी होती हैं वो सारी यही कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं उन ट्रांसफ़र्स को जो कंट्रोल करता है वो यही करता है। एक्चुअली आप कोई फ़ाइल मान लीजिए अपनी पेन ड्राइव में डाल रहे हैं या फिर एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जो कंट्रोल करेगा कि भाई ये फ़ाइल आप A से B फोल्डर में भेज रहे हैं तो B की जगह वो कहीं D फोल्डर में ना चली जाए, तो इस चीज़ को एक कंट्रोल करके चलता है सारी। तो कंट्रोल यूनिट उस चीज़ में यूज़ होता है। MU, मेमोरी यूनिट, आपकी मेमोरी को आपके मेमोरी को कवर करके चलती है कि आपके मेमोरी में कितना यूसेज हो चुका है, कितना उसमें बचा है, या कितना आपके जो जहाँ से आपके मेमोरी जो आप डाउनलोड कर रहे हैं वो कितने मेमोरी की है, वो पूरा ये कंट्रोल करके चलता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके उसमें भी सिलेबस में देखेंगे तो यूआरएल भी लिखा हुआ है, तो उसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है यूआरएल के फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है यूपीएस, आपको जिनके पास कंप्यूटर होगा उनको अच्छे से पता होगा, और जिनके पास लैपटॉप है उनके ऑलरेडी अंदर लैपटॉप के अंदर ये आता है। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं उसके लैपटॉप की, वो यूपीएस ही कहा जाता है। एक तरह से बैटरी के मतलब एक तरह से इसका जो दूसरा नाम कहेंगे वो बैटरी कह सकते हैं हम। यूपीएस क्या करता है, आप जो कंप्यूटर चलाते हैं, कईयों का होता है जो डायरेक्ट सर्किट से कनेक्ट होता है, कईयों का होता है जो यूपीएस से कनेक्ट होता है। यूपीएस जो है पावर जो है सेविंग करता है, अपने पास पावर को सेव करता है ताकि लाइट जाने पे आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो चलते हैं आगे। और अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का आपको अच्छे से पता होगा कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है और दूसरा ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। एक्चुअली क्या होता है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर या मोबाइल में भी आप देखते होंगे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप ओपन करते होंगे तो उसको ओपन करने से पहले जो
उसकी जो आप कमांड देते हैं वे सबसे पहले जाती है रैम के पास, सॉरी ये जाती है रैम के पास। रैम इसको क्या करता है, इसको पहले अपने अंदर लोड करेगा, फिर उसके बाद इसको रन करेगा। रन करने पे जो इसकी कैश मेमोरी एक जो होती है, कैश मेमोरी आपने सुना होगा, कैश मेमोरी को अपना डाटा भेजता है कि भाई ये फाइल इसमें यूज़ होती जा रही है। और जैसे ही आप इसको अपनी एप्लीकेशन को बंद करेंगे, ये सारा का सारा डाटा आपका उड़ जाएगा। ये डाटा फिर आपका किसी काम का रहेगा ही नहीं। फिर जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे, फिर नया डाटा बनेगा इसके अंदर, रैम के अंदर, है ना। तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ट्रांजिस्टर कैपेसिटर भी कहा जाता है। इसी का ही जो एक पार्ट होता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंट्रोल करता है डी रैम की स्पीड को, इसकी स्पीड को कंट्रोल करके इसको एक ज़्यादा स्पीड में भी ना चले ये और ज़्यादा धीरे भी ना चले। एक्चुअली क्या होता है, जो डी रैम है ये फास्ट होती है और हल्की भी होती है। एस रैम जो होती है ये सिर्फ एक ही कार्य को करने के लिए होती है ना। एस रैम जो होती है ये धीरे चलने के लिए, धीरे चलती है इसके मुकाबले, डी रैम के मुकाबले ये धीरे चलती है बहुत, डी रैम के मुकाबले ये धीरे चलती है। और ये जो है थोड़ी कॉस्टली भी होती है, ये कितनी कॉस्टली होती भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आपने कितने लैपटॉप्स या कितने ऐसे कंप्यूटर देखे होंगे जिसके अंदर जो गेमिंग करते हैं अच्छे लेवल पे, वो ये पूछते हैं कि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो ग्राफिक कार्ड जहाँ लगता है वहाँ उसको, जहाँ पे वो लगता है उसको कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। एक्चुअली क्या करता है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज करता है। आप जो भी ऐसी एप्लीकेशन चला रहे हो जिसकी जो एप्लीकेशन हो ही कम से कम 10 GB की या 50 GB की हो, तो उसको आप रैम के अंदर तो अच्छे से चला नहीं पाएंगे। इसको तो लोड करते ही, ये लोड होते ही एकदम बोल जाएगी, रैम तो बोल देगी भाई स्पेस अवेलेबल नहीं है, या धीरे धीरे चलेगी। आपने देखा होगा मोबाइल कभी हैंग होके चलता है, वो इसी वजह से चलता है कि रैम आपकी फुल हो जाती है। आप जैसे एप्लीकेशन या कुछ बंद करेंगे, रैम आपका फ़ोन सही से चलने लगेगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं लोग, ग्राफिक कार्ड लगवाते हैं कि जो आप ये चला रहे हैं ना, तो जैसे ही आप इसकी रैम की जो वो होती है स्पेस होता है, रैम का स्पेस जैसे फुल हो जाता है, ये अपने डाटा को यहाँ ट्रांसफ़र करने लग जाता है, ये अपने डाटा को इस पर ट्रांसफ़र करने लग जाता है। फिर इसकी वजह से आपका जो गेमिंग होती है, कुछ भी आप एप्लीकेशन या वीडियो एडिटर जो होते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए उनको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, उनके लिए फिर ये एक अच्छे रूप में यूज़ होता है। आगे चलते हैं। RSS, ये सारे जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से रट लीजिए। RSS, रिले सिंपल सिंडिकेटर, ठीक है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, आप जैसे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो डायरेक्ट क्या एकदम 100 पे जाती है? नहीं, वो पहले 2, 3, 4, 10, 25 फिर जाती है वो 100 के ऊपर। तो ये क्या करता है, बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे डेटा में तोड़ता है, जैसे डाउनलोड को करते टाइम तोड़ तोड़ कर डाउनलोड होना। डाउनलोडिंग, जब हम कोई मान लीजिए सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो टूट टूट के बीच बीच में जैसे 10% हो गया, फिर 20% हो गया, फिर 30% हो गया, फिर 90% हो गया, फिर होता है 100%। तो उसको जो तोड़ तोड़ के करता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसके तहत होता है। UPnP, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। जैसे आपका पेन ड्राइव होता है, इसको आप जिसको भी कहीं पे भी यूज़ करना, आप इसको कहीं पे भी ले जा से कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब कहीं पे भी आपने उठाई अपनी, आपने इसको प्लग करा और प्ले करना अपना, मतलब यूज़ करना चालू कर दिया। अगला है आपका रोम। जैसे मैंने आपको रैम बताया था, वैसे अभी है रोम। ये एक्चुअली
मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ड होके आती है रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो 3 पार्ट होते हैं इसके, और पी रोम, ई रोम और ई रोम। पहले जो आते थे सारे के सारे वो आते थे पी रोम बेस्ड कंप्यूटर, या जो भी आते थे जो डिलीट ही नहीं हो सकते था, जिसका डाटा डिलीट ही नहीं हो सकता था। आज भी आप देखेंगे जो एक ही काम को करने के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे पी रोम का यूज़ करा जाता है। पी रोम प्रोग्रामेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी जो होती है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख लीजिए, आपके घर पे अगर ओवन हो, ओवन का काम क्या होता है? ओवन आपके घर में एक ही काम करता है, गर्म होने का और गर्म करने का। ओवन के अंदर आप कुछ भी अपना रखते हैं, मान लीजिए आपने कुछ भी अपना दाल रख दिया, कुछ भी रख दिया, वो क्या करता है? सिर्फ एक ही काम करता है। उसको एक आपने टेम्परेचर सेट करा, वो एक ही चीज़ के ऊपर अपना काम करेगा, एक ही चीज़ के ऊपर अपना काम करता रहेगा। इसके अलावा उसको कोई और काम करना ही नहीं है, ठीक है। EPROM क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ये जो है डिलीट हो सकती है, लेकिन खाली अल्ट्रावायलेट रेस से। इसमें क्या होता है, ये भी मतलब एक तरह से यही होगी, पर इसको डिलीट करने के लिए भी बहुत दिक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई लोग ही कर पाते थे, है ना। आप घर पे बैठ के इसको डिलीट खुद कर ही नहीं सकते थे। तो ये EPROM हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। फिर आई EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेज प्रोग्रामिंग रोम। ये क्या होती है? जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आपने कहीं पे लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपने अटैच करी, आप क्या कर सकते हो इसको, जैसे इसके अंदर आप अब जो है, इसके अंदर जो है आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया है। इसके अंदर जो डाटा है आप डायरेक्ट अपने पास से डिलीट कर सकते हो, फिर आप नया डाटा भी इसमें लोड कर सकते हो, फिर उसे भी डिलीट कर सकते हो, फिर लोड कर सकते हो, फिर डिलीट कर सकते हो। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक इरेज प्रोग्रामिंग रोम। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिलीशन, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इसको आप अपना लगा के इलेक्ट्रॉनिक करंट देके आप इसको भर भी सकते हो और इसको खाली भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको रट लीजिएगा। इनमें से आपको बहुत सारे अपने पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG फाइल आपने देखी होगी। PNG फाइल जो कोई जैसे इमेज होती है, वो PNG फाइल में डाउनलोड होती है कई बार। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको पता होगा शायद, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर इंटरनेट यूज़र को अच्छे से पता होगा कि उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो आपका डेटा होता है उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भी आपको जो है इतना डेटा दिखेगा, लेकिन आपको अपना ही डेटा में दिखेगा बस। जैसे मान लीजिए, अब पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे, है ना। बाद में जाके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आए हैं, जब तरक्की होती गई है जैसे इंटरनेट की, तो अच्छे से प्रोटोकॉल आते गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपको मुकेश अंबानी का बैंक अकाउंट दिख जाएगा, नहीं दिखता ना। उसके लिए वेबसाइट, इंटरनेट तो एक ही है, गूगल वही चला रहा है, गूगल हम भी चला रहे हैं, गूगल पे सारी चीज़ें चल रही हैं, गूगल सर्च इंजन पे भी चल रही है, गूगल क्या कहते हैं उस पर भी चल रही है, वेबसाइट वेब ब्राउज़र पे। लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है भैया, जो आपके ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपके अकाउंट डिटेल हो गई या कुछ पर्सनल डिटेल्स हो गई, वो जो है सिर्फ सिक्योर डाटा पे ही यूज़ होंगी। उसके अलावा जो पब्लिश डाटा होगा वो सब देख सकते हैं। गूगल पे आपको सर्च करिए किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आज इज़राइल और जो गाज़ा पट्टी में जो वॉर चल रही है उसके बारे में आप सर्च करिए, अच्छे से दिखेगा। लेकिन इज़राइल जो अपने डिफेंस में जो यूज़ ले रहा होगा वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको, जो इंटरनल उनके सिक्योर, क्योंकि उन्होंने सिक्योर कर रखा है अपना। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे चलते हैं। GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितना भी आप जियोग्राफी मतलब कि आपके अर्थ हो गई या जितने भी आपके अर्थ के लेयर्स वेयर्स या जितनी भी होती हैं सारी, उन सबके इंफॉर्मेशन का सिस्टम, इसके थ्रू आप अपनी चीज़ें पता कर पाते हो। ACPI एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, AMP एडवांस पावर मैनेजमेंट। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो होता है, आपने जैसे कोई वेबसाइट होगी, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है, उससे पहले आता है HTTP, फिर एक स्लैश आता है, फिर आता है www। तो ये जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले ये आता है। ये बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। TCP ये मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है। PC पर्सनल कंप्यूटर, CPU मैं ऊपर बता चुका हूँ। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप जैसे कंप्यूटर अपना ओपन करते हैं, आपको सामने जो विंडो दिखाई देती है जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप, उसके अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप अपना माउस भी हिला रहे हैं, माउस हिलाने पे जो पॉइंटर आता है, ये पॉइंटर आता है ना, जैसे माउस हिलाने पे पॉइंटर आता है, कुछ भी आ रहा है उसके अंदर, कोई एप्लीकेशन आ रही है या कुछ भी आ रही है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो चीज़ आप ऑपरेट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, उसको यूज़ में ला पा रहे हैं अपने, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है। आगे क्या है, API-PA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था IP में कि भाई वो अब जो सिक्योर नेटवर्क होते हैं, उन सिक्योर नेटवर्क यानी कि प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये अलग यूज़ होता है। चलते हैं आगे। अगला आ गया UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये मैं ऊपर करा चुका हूँ, रैम करा चुका हूँ, रोम करा चुका हूँ। LCD, कितनी बार इसने SSC ने पूछा है अपने एग्ज़ाम में, LCD क्या होती है, LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, LED लाइट इमिटिंग डायोड, इन दोनों को रट लीजिएगा, ये SSC में पूछे गए हैं। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लेकर आया हूँ या मैं कहीं से उठा के ऐसे ले आया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। डॉक्यूमेंट, आप देखिए आपके उसमें पूछा गया था SSC के, मेरे ख्याल से MTS का था, पता नहीं किसका था, उसमें पूछा गया था 2016 था या 2010 में, 10 था या 16 था। MS वर्ड में जो ऊपर टाइटल बार आता है, टाइटल बार आपको अच्छे से पता होगा, जहाँ पर आपका एक सेव का आइकन आता है, यहाँ पे राइट साइड में आपको क्लोज का आइकन होता है, मिनिमाइज का आइकन होता है, और बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, नया MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम क्या आता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम जो आता है वो आता है document1। और उसने ये पूछा उस डॉक वन आता है एक्चुअली, doc1 का जो है डॉक की फुल फॉर्म क्या है। और अब देखिए कितना घुमा फिरा के उसने पूछा क्या है फुल फॉर्म, इतना कुछ घुमा फिरा के उसने फुल फॉर्म पूछी। वो सीधा पूछ सकता था कि डॉक की फुल फॉर्म क्या है, पूछना वो सीधा पूछ सकता था भाई डॉक की फुल फॉर्म क्या है, नहीं, उसने घुमा फिरा के पूछा, वर्ड की फाइल से उसके डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है उसके थ्रू उसने जाके पूछा कि डॉक की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट होती है। TXT होता है टेक्स्ट। MS माइक्रोसॉफ्ट, SD सिक्योर डिजिटल, MMC मल्टीमीडिया कार्ड। अब चलते हैं आगे।
देखिए ये फुल फॉर्म जो है मैंने बहुत बार देखी है, लेकिन आते हैं पर कई कई में कोई लेवल थोड़ा हाई देना हो तो उसमें थोड़ा दे देते हैं, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ये आपको पता होने ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट लेते हैं अपनी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है तो उसके पीछे आपने देखो .gov.in होता है। ठीक है, और कभी देखते हैं हम .com लगाया होता है, ssc.com, है ना। तो ये होते क्या है, ये .com .in तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं। जब किसी वेबसाइट के पीछे कॉम लगाओ .com तो वो होती है कमर्शियल वेबसाइट। नेट लगाओ तो नेटवर्किंग वेबसाइट है। ORG लगाओ तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वेबसाइट को अपने अंडर हैंडल कर रही है। एडू लगाओ तो होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ उसमें अपना डेटा मिल रहा हो। GOV लगाओ तो होती है गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल वेबसाइट। ठीक है, इन्फो लगी हो तो इनकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशंस पता चलेंगी। बिज लगाओ तो भैया बिजनेस वेबसाइट है, बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के लिए इस वेबसाइट को जनरेट किया गया है। तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। ये आते थोड़े कम हैं पर बहुत, ये भी आपको पता होने चाहिए। बहुत कम मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं, मुश्किल से लगा लीजिए पूरे एक जितने भी आपके शिफ्ट होती हैं उन शिफ्ट में से एक आधे किसी में आ जाए तो आ जाए, कहीं आपकी ही शिफ्ट में ना फंस जाए, इसलिए मैंने आपको ये दे ही दिया। ये देखिए BD जहाँ लगा होता होती है बांग्लादेश की वेबसाइट, US लगा हो तो यूनाइटेड स्टेट की, UK लगा हो तो यूनाइटेड किंगडम की, TLD लगा हो टॉप लेवल डोमेन, ये भैया डोमेन जो होता है इसमें वो टॉप लेवल का होता है। DL डाउनलोड, UL अपलोड। ये देखिए WMP विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो मीडिया प्लेयर क्या होता है कि विंडो पे आप जो मीडिया अपना प्लेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी शो हो रही है और आपको ग्राफिक्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, वो होती है आपकी पूरी विंडो मीडिया प्लेयर। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPG आपने फ़ोटो देखी होगी, JPG में जो आपकी फ़ोटो होती है वो डाउनलोड होती है, जो वो JPG है, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। WMP था, WMV है, विंडो मीडिया वीडियो, विंडो मीडिया वीडियो, विंडो मीडिया, अच्छा नहीं सॉरी, विंडो मीडिया प्लेयर, मतलब कि इसके अंदर जो है आपको क्या कहते हैं, वीडियो शो नहीं होएगी, इसके अंदर आपको खाली एक सॉन्ग्स सुन सकते हैं आप, खाली सॉन्ग्स, जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा विंडो मीडिया प्लेयर एक ऐसा बॉक्स सा बना आता है, एक पीले और सफ़ेद कलर का, उसके अंदर आपके सिर्फ गाने जो है गाने चल रहे होते हैं। विंडो मीडिया वीडियो के अंदर आपको वीडियो भी शो होएगी, आपको वीडियो भी शो होएगी और अपनी वीडियो के अंदर आपको विंडो मीडिया वीडियो के अंदर आपको वीडियो भी शो होएगी और सॉन्ग्स भी सुनाई देंगे। प्लेयर के अंदर आपको, आपने देखा होगा एक ऐसा स्क्वायर टाइप में डब्बा सा बना आता है जिसमें आपके सिर्फ गाने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF आपने बहुत सारी GIF देखी होंगी, जिसके अंदर आप छोटी छोटी GIF जो एक मीम टाइप में बना के अपलोड करते हैं, किसी अपने दोस्त को या फ्रेंड को भेजते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये जो होता है कलर फॉर्मेट होता है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। आप किसी भी पेंट या किसी कुछ भी आप अपने वेबसाइट पे बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट एक आपका आता है कलर। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आजकल हर उसमें चल रहा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको आप एलेक्सा के नाम से जानते हैं। एलेक्सा आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, मेजर सुपर कंप्यूटर स्पीड। ये जो होता है ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है।
फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर स्पीड, ठीक है। फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उन सब के फार्मूलाज को, कैलकुलेशंस को ट्रांसलेट करने के लिए, उनको मतलब कि इजी वे में लाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लैंग्वेज से आप समझ ही गए होंगे, लैंग्वेज बेस्ड के लिए यूज़ हो रहा है। अब आते हैं, अब देखिए, अब जो है ना सारे थोड़े इजी हैं सारे ये, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं, इनको एक अच्छे से मतलब रट लीजिए। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, है ना। अपडेट, अप टू डेट। देखिए मैं अब जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो फिर मैं आपको अच्छे से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर आपका पास है, 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर, तो बस आप इनको रट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, DAP, डाउनलोड एक्सेलरेशन प्लस, KB, किलोबाइट। अच्छा, एक किलोबाइट, GB बाइट, ये सारे रह गए, मैं एक बार इनको भी ले आऊँगा। नहीं है मैंने रख दिए थे, ठीक है, रखे हुए हैं मैंने, ओके। किलोबाइट मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि KB क्या होता है, KB का किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पीटाबाइट, XB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YT योटाबाइट। इन सब को अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं, ये इम्पोर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये पूछे जाते ही हैं, इनको तो रट लीजिए, खासकर TB से लेके YB तक, इन सबको अच्छे से रट लीजिए, ओके। इंटेल, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, HP, हॉलेट। HP का आपने कंप्यूटर देखे होंगे, इनके एक्चुअली ऑनर का नाम होता है हॉलेट पैकर्ड, ठीक है। LG, लाइफ्स गुड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये किसी का नाम नहीं है। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस चेंज होना चाहिए था, नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ से कट रहा है शायद ये, मैचिंग से मैनेजमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए जहाँ तक है ये। मेरे ख्याल से तो बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद ये मशीन्स लिखा हुआ है, हाँ, मशीन, MACHINES, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM मशीन लिखा हुआ है ये। IPV, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वर्जन 4। अब चलते हैं आगे। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया है। RSS रिले सिंपल सिंडिकेशन शायद हो गया ऊपर। FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये इतने इजी कैसे आ रहे हैं। LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, GAIS, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, DTP, ये तो मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाला DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा भैया, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार दे रहा हूँ मैं बल्कि इसको। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे भी कर लीजिएगा, ये भी,
ये एग्ज़ाम में मैंने बहुत बार आते देखे हैं, ये दोनों के दोनों बहुत बार आते देखे मैंने। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वाईफाई हो गया ऊपर, फिर से वाईफाई आ गया। CUI कमांड या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कमांड या कैरेक्टर एक ही चीज़ है। आपको कमांड देते हैं, फिर आपको कैरेक्टर, कीबोर्ड के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, आप उनको प्रेस करते हैं। यूज़र इंटरफेस, तो उनको इंटरफेस जो शो होता है आपका। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। IC चिप का इन्वेंशन हुआ था तब, शायद ये तब का है, तब इसका नाम ये रखा गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है। SSIC स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। MSIC मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी बहुत बार आए हुए हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपने देखी होगी, जिन्होंने ऑफलाइन पेपर दिए होंगे। एक शीट होती है जिसके अंदर छोटे छोटे गोले होते हैं, उन सर्कल्स को आप भरते हैं। जैसे उन सर्कल्स को आप भर के आते हैं, उनको रीड करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। इसके अंदर इसको डाला जाता है और चेक करा जाता है, जो सही आंसर है आपके सही निकल के बाहर आ जाते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये जो है पहले, मतलब अभी भी यूज़ होता है। ये जितने भी, मान लीजिए आपको कोई पुरानी, कोई जैसे कहते हैं ना कि पुरानी कुछ कथाएं मिली या पुरानी कुछ अवशेष मिले हैं लिखित में कुछ, तो उनका क्या करता है, जितने भी उसके अंदर लिखे हुए हैं, उसके अंदर तो उल्टे सीधे यूँ लिखे होते हैं, हमें समझ नहीं आता भाई ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, उसको रीड करेगा, ऐसा का ऐसा उठाएगा एज ए स्कैनर, और इसको आपके पास एक, आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी के भी अंदर आपको लाके सेम वैसा का वैसा दे देगा। आप जाएंगे गूगल ट्रांसलेटर पे, वहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज पे जाके आप अपना डिटेक्ट कर लेंगे कौन सी लैंग्वेज है, फिर उसको कन्वर्ट करके आप अपना यूज़ करके देख सकते हैं। तो उस चीज़ में ये काम आता है आपका OCR। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। OLE ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडिंग। ONE1 ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। AAO ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। देखिए OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। OOAD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। मॉडेम मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर नेटवर्क डिवाइस। एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के यूज़ में आता है मॉडेम। ठीक है, जो आपने देखा होगा, आपके जब वाईफाई लगता है तो उसमें एक मॉडेम लगा जाता है, जो कि आपके नेटवर्क के यूज़ में आता है। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ जी, देखिए MS-DOC माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। OS में आपको करा चुका हूँ, OS किस यूज़ में आता है मैं आपको करा चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस यूज़ में आता है, हार्डवेयर के बीच में मदस्या करने के लिए ये यूज़ में होता है। IBM जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी मैं करा चुका हूँ। PNG, ये भी पोर्टेबल नेटवर्क, ये भी करा। PNP प्लग इन एंड प्ले, ये भी मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, पेन ड्राइव का, जो मैं आपको ऊपर बता दिया था एक बार। अब आते हैं इसकी तरफ। CMYK क्यान
मैजेंटा, येलो की ब्लैक। ये भी आपके कलर्स के यूज़ में आता है, जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ होते हैं, ये उसके यूज़ में आता है। ACPI जो आपके यूज़ में आता है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म जो है ये। अगली जो आपकी फुल फॉर्म है APM, एडवांस पावर मैनेजमेंट, देखिए REGDIT, रजिस्ट्री एडिटर, इसकी फुल फॉर्म है। अगले पे चलते हैं। प्रो मीन्स प्रोफेशनल, बैच, OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बड़ा है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेट का होता है इंटरनेट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बता चुका हूँ। AP एक्सेस पॉइंट, DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इस चीज़ में ये यूज़ होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये जो है आपके जो आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें जो स्टाइल जो दी जाती है, ये कोडिंग के यूज़ में यूज़ होती है, जहाँ पर आप कोडिंग देके उसमें एक स्टाइल दी जाती है, जो एक टैग्स लगते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पूरी एक लैंग्वेज के बेस पे यूज़ होती है। अगला है ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो अच्छे से आपको पता होगा। WWW वर्ल्ड वाइड वेब किस चीज़ के यूज़ में होता है? PR पेज रैंक, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको मैं बताऊं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आप कुछ भी अपना नाम डालते हैं, तो ये जो है जितने भी वीडियो बनती हैं, कुछ भी आपके जो चैनल होते हैं, ये सारे के सारे उस ही चीज़ को डाल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसको अब मैं एक पूरी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि SEO क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कि ये इसके वेबसाइट भी एक मतलब एप्लीकेशन भी है जो ये दिखाती है कि आपका SEO कितने % है, क्या है। ठीक है, फ़िलहाल इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए बस। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कहाँ से आ गया। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, AP अलर्ट पे, MB मनी बुकर्स से MB कहाँ से आ गया, सॉरी ये गलत आ गया शायद। PP पेपाल, LR लिबर्टी रिजर्व्स इंफॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको जो है ये सारी की सारी जितने भी फुल फॉर्म कराई हैं, ये सारी की सारी फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड कराई हैं, PYQ बेस्ड हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है ना। मैं काम करूँगा, ये वाली सारी PDF जो है मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूँगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एकेडमी 31। PDF आपको इस पे दे दूँगा मैं, और इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी नया प्रैक्टिस सेट आता है, मैं इसके ऊपर इसका लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे कभी कभार आपको लिंक मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन या आपको पता चलती रहे कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और क्या क्या उनके जो पैटर्न जो रखती है एसएससी क्या क्या पैटर्न अपने रखती है। और आने वाली नई वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ अपनी टॉपिक वाइज, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से बता दूँ, ताकि पेपर पास आने पे आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ना, खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख के अपना आराम से संतुष्ट हो जाएं और अपने अदर सब्जेक्ट्स की ओर ध्यान दें। ओके, थैंक यू।